हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्श एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय टीचर इज माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वेंजू जो विंग के हाथ पकड़ता है, ये वांगजी देख लेता है और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वहीं वो विंग का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में ले जाता है और उस हाथ को अच्छे से क्लीन करने लगता है। वो वहीं विंग से भी ये भी कह देता है कि वो किसी को भी खुद को टच ना करने दे। वांग जी को इस तरीके से देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वांग जी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वहीं वांग जी जो विंग की फेस को पकड़ता है और उससे कहता है, विंग किसी को भी खुद को टच मत करने दो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता जब कोई तुम्हें इस तरीके से टच करता है। विंग को इस तरीके से सुनकर उसे एक वार्मनेस फील होती है। वो शर्मा जाता है। वांग जी विंग के लिप्स पर किस करता है और विंग जो ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। वांग जी जो बस वहीं खड़ा था वो एक स्माइल करता है, लेकिन विंग के जाने के बाद अचानक उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल जाता है। वो कहता है, अब वक्त आ गया है। वो लड़का वेंजू आखिर विंग के साथ क्या करना चाहता है। मुझे अब विंग को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना होगा। मुझे उस लड़के के इरादे ठीक नहीं लग रहे, ऐसा कहता है और वो वॉशरूम से बाहर आता है। तभी विंग जो अपनी क्लास में जाता है, वो न्यूसन और लियांग को देखता है। लियांग और न्यूसन दोनों विंग को देखकर एक स्माइल करते हैं। तभी न्यूसन कहता है, विंग। विंग कहता है लियांग कहता है, विंग क्या हुआ। विंग कहता है, कुछ भी नहीं। तभी न्यूसन कहता है, पर तुम थोड़े परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ है बताओ विंग। विंग कहता है, पता नहीं क्यों, पर वेंजू आजकल अजीब बिहेव कर रहा है। तुम जानते हो, आज उसने मुझसे कहा कि वो मेरा दोस्त बनना चाहता है। लियांग कहता है, क्या। न्यूसन कहता है, क्या कहा उस इडियट ने। वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। विंग कहता है, न्यूसन तुम इतना गुस्से में क्यों आ जाते हो। मैं उसका दोस्त बनने वाला नहीं हूँ। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने उससे साफ मना कर दिया। तभी लियांग कहता है, विंग तुम्हें क्या लगता है, क्या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका टच अजीब था, बहुत वियर्ड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। न्यूसन कहता है, वो गंदा इंसान है, क्या पता कब से नहीं नहाया हो। लियांग और विंग दोनों अपनी नहरवाज करते हैं और कहते हैं, न्यूसन। न्यूसन कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, कभी तुमने उससे करीब जाकर स्मेल किया है, वो कितना गंदा स्मेल करता है। विंग और लियांग दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं न्यूसन कभी भी कुछ भी कह देता है, उसके तो जवाब ही अलग रहते हैं। तभी लियांग कहता है, विंग लेकिन फिर भी मुझे क्या लगता है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। विंग कहता है, तुम सच कह रहे हो, लेकिन मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। न्यूसन कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो बस तुम मुझे बताओ, मैं इस बार उसका मुंह तोड़ दूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि मुझे इस कॉलेज से निकाला जाए। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम किसी का भी मुंह तोड़ सकते हो, ऐसा कहता है। और वो तीनों फिर से स्माइल करते हैं और अपनी स्टडी करने लग जाते हैं। वहीं हम अब सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ विंग और लियांग और न्यूसन तीनों बाहर निकलते हैं। लियांग और न्यूसन कहते हैं, विंग चलो हमें घर चलना है। विंग कहता है, तुम दोनों जाओ, मुझे अभी यहीं वेट करना होगा। तभी लियांग कहता है, पर क्यों। विंग कहता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं यहीं वेट करूं, वो मेरे साथ ही जाना चाहते हैं। नीसन और लियांग एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है, पर तुम क्या चाहते हो हम यहाँ रुकें। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों जाओ, ऐसा कहते हैं। जिस पर लियांग और न्यूसन कहते हैं। वो दोनों चले जाते हैं। विंग जो बस वहीं खड़ा था। तभी विंग जो अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है और उसे पीने लगता है। अचानक उसके हाथ से बोतल छूट जाती है और जो बोतल सीधे उसकी शर्ट पर गिर जाती है, जिस वजह से उसकी वो शर्ट पूरी तरीके से गीली हो जाती है। विंग कहता है, ये सब क्या है, अचानक से ये क्या है, अब मैं क्या करूं, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा वहाँ से देखता है। वो कहता है, क्या मुझे उनके रूम में जाना चाहिए। नहीं, वो अभी आ ही रहे होंगे, क्यों ना मैं इस वाली क्लास में जाकर अपने कपड़े बदल लूँ, ऐसा कहता है। मुझे इसे अच्छे से थोड़ा ट्राई करना होगा, मुझे ठंड लग रही है, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो जल्दी से अपनी शर्ट के बटन खोलने वाला था कि तभी डोर ओपन होता है और कोई पर्सन उस रूम में अंदर आ जाता है। विंग जैसे ही पलटता है तो वो शॉक हो जाता है। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था,
भीम जो एकदम घबरा जाता है और अपनी शर्ट को फिर से पहन लेता है। भीम कहता है, काका आप? वांग जी की आंखें पूरी तरीके से डार्क थीं। वांग जी कहता है, भीम तुम क्या कर रहे हो? वांग जी भीम की बॉडी को देख पा रहा था। भीम की उस बॉडी को देखकर वांग जी अपना सलाइवा निकल लेता है, क्योंकि जब भी वो भीम को इस तरीके से देखता है कि वो खुद जानता है कि उसकी हालत कितनी खराब हो जाती है। भीम कहता है, वो मेरे ऊपर पानी गिर गया और मैं बस कपड़े बदल रहा था। वांग जी कहता है, भीम क्या तुम्हारे पास दूसरे कपड़े हैं? भीम कहता है, हाँ, वो बैग में मेरे एक टी शर्ट है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा रख के लाया था कि अगर वो कलर से ख़राब हो गई तो मैं चेंज कर सकता हूँ। वांग जी विंग के करीब जाता है। वो विंग को देखता है। वो जल्दी से पहले डोर को बंद करता है उस गिलास की को। विंग तो घबरा जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। तभी वांग जी विंग के बिल्कुल करीब आ जाता है। वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, मैं वो चेंज कर लेता हूँ, आप बाहर। तभी वांग जी विंग की कमर पकड़ता है और उसने अपनी तरफ खींचता है और कहता है, विंग तुम सच बताओ, क्या तुम ये सब कुछ जानबूझकर करते हो? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें ये सब कुछ करना अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से देखूं? सोचो, अगर मैं यहाँ नहीं होता और कोई क्लास में आ जाता और तुम्हें इस तरीके से देख लेता तो? विंग कहता है, पर वांग जी विंग के लिप्स को धीरे धीरे सहलाने लगता है। वो विंग को बोलने भी नहीं देता। वो कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत नॉटी हो गए हो। मुझे लगता है तुम पनिशमेंट पाना चाहते हो, है ना? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो शॉकिंगली वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी विंग की कमर को और टाइटली पकड़ता है, लेकिन धीरे से वो उसकी कमर को पिंच कर देता है। विंग कहता है, काका आप क्या कर रहे हैं? वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और बिल्कुल और उसे करीब खींचकर कहता है, अब तुम्हारी पनिशमेंट की बारी है। सोचो, अगर मैं यहाँ नहीं होता और कोई तुम्हें इस तरीके से देख लेता तो क्या होता? विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। तभी वांग जी विंग की ईयर के करीब जाता है और धीरे से उसकी ईयर लव को अपने माउथ में लेकर उसे धीरे से सक करता है, लिक करता है। विंग की बॉडी शेयर सी जाती है। वो वांग जी की शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि उसे ही पता था कि उसके अंदर कुछ तो अजीब हो रहा था। उसने ये सब कुछ पहले कभी फील नहीं किया है। वहीं वांग जी धीरे से उसकी वांग जी की गर्म सांसें जो विंग की नेक पर पड़ती हैं। तभी वांग जी धीरे से विंग के के करीब कहता है और कहता है, तुम जानते हो तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, और तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि कुछ भी ऐसा मत करो, कोई तुम्हें देखे, लेकिन तुम मानते नहीं हो। पता है तुम्हें मैं कितना डर गया था? अगर यहाँ मैं नहीं होता, कोई तुम्हें इस तरीके से देख लेता तो क्या होता? तुम्हें समझ भी आता है? विंग कहता है, पर कॉलेज में कोई नहीं है। वांग जी कहता है, तुम्हें कैसे पता कि कॉलेज में कोई नहीं है? विंग कहता है, मैंने देखा, सब चले गए हैं। विंग की ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी, क्योंकि वांग जी की गर्म सांसें उसकी नेक पर थी। वांग जी तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। वो विंग को उससे थोड़ा दूर करता है। विंग की शर्ट पहले ही नीचे गिर चुकी थी। वांग जी विंग के चेस्ट पे उसकी नज़र जाती है। उसकी आंखें पहले से ही डार्क थी और डार्क हो जाती हैं। विंग जो उसकी तरफ देखता है, वो अपना फेस नीचे कर लेता है और जल्दी से वांग जी को छोड़कर खुद को छुपाने की कोशिश करता है। वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी जो विंग को पीछे से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है, क्या तुमने जब नहीं सोचा अब तुम्हें शाय फील हो रहा है? विंग कहता है, काका प्लीज़ प्लीज़ काका, वो मुझे कपड़े बदलने दीजिए। वांग जी कहता है, अगर मैं ना बदलने दूँ तो? विंग कहता है, काका। वांग जी विंग की नेक पे छोटा सा किस करता है। विंग की बॉडी पूरी तरीके से सिहर जाती है। उसे नहीं पता कि वांग जी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वांग जी कहता है, विंग विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग का बैग पकड़ता है। उसने अभी भी विंग को एक हाथ से छोड़ा नहीं था, वो उसकी चेस्ट से लगा हुआ था। वो देख पा रहा था कि विंग की बॉडी थोड़ी शिवर कर रही है। वो नहीं जानता उसका टच है या ठंड की वजह से।
वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और जल्दी से उस बैग से वो टी शर्ट निकालता है। वो विंग को छोड़ता है और उसी टी शर्ट को विंग के नेक में डालता है और दोनों हाथों से विंग को अच्छे से पहनाता है। विंग तो देख रहा था, विंग को जो वार्मनेस फील हो रही थी वो पहले उससे कभी नहीं हुई। उसकी नजरें वांग जी से हटी नहीं रही थी। वांग जी कहता है, तुम जानते हो तुम बहुत नॉटी हो, लेकिन ऐसा फिर मत करना। अगर तुम्हें कभी भी इस तरीके से कपड़े चेंज करने हो तो मेरे केबिन में जाकर करना, ठीक है? विंग कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है, उसका हाथ पकड़ता है और दोनों बाहर आते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जब वो बाहर आते हैं तो कोई उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहा था। उस आदमी के फेस पर एक टेबल वाली स्माइल थी और कहता है, धमाका होगा, बहुत बड़ा धमाका लेन वांग जी। और तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें खुद पर बहुत गुरूर है ना? तुम्हें लेंस हो, तुम क्या समझते हो कि तुम लेंस क्या हो? ये सब कुछ इस दिन बाहर आएगा, देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, देखना मैं क्या करूंगा। लेकिन सच में उससे पहले मैं वो जो विंग के साथ करने वाला हूँ तुम जानते भी नहीं हो। ऐसा कहता है और मुट्ठियाँ बींच लेता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों सीधा जाते हैं। विंग जो अपनी कार के पास जाने ही वाला था कि तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ कर कहता है, मेरे साथ चलो। विंग कहता है, पर मेरी कार। वांग जी कहता है, ड्राइवर उसे लेके आएगा। विंग कहता है और वांग जी के साथ बैठ जाता है। वांग जी ने अभी भी विंग का हाथ नहीं छोड़ा था। विंग जिसका फेस थोड़ा रेड था, वांग जी की स्माइल करता है और कहता है, विंग क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? विंग कहता है, हम्म। वांग जी कहता है, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? विंग कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा वो वांग जी से क्या कहे। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और वो ड्राइवर से एक बार अच्छे से रेस्टोरेंट में जाने को कहता है। वहीं विंग और वांग जी थोड़ी देर में एक रेस्टोरेंट के सामने उनकी कार रुकती है। दोनों बाहर आते हैं। वांग जी फिर से विंग का हाथ पकड़ लेता है और दोनों सीधा उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। ये न्यू रेस्टोरेंट था लेकिन बहुत ब्यूटीफुल था, पहले वाले से भी ज़्यादा। वांग जी जैसे ही अंदर जाता है जल्दी से मैनेजर आता है और वांग जी के सामने फिर से झुकता है। विंग वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, सबसे अच्छी टेबल जहाँ है उसे वह उसे अरेंज करो। जिस पर वो मैनेजर कहता है। वहीं विंग और वांग जी को वो अपने साथ ले जाता है और सबसे अच्छी जो टेबल थी उस पर दोनों को बिठा देता है। विंग तो बस शॉकिंगली देख रहा था। वो मैनेजर खड़ा होता है और कहता है, सर क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, बावे तुम क्या चाहते हो? वांग जी के मुंह से बावे सुनकर विंग पूरी तरीके से शर्मा जाता है। एक तो आजकल वांग जी का फ्लर्ट करना विंग के साथ कुछ ज्यादा हो गया है और वांग जी के वो मीठे शब्द वो सच में विंग को पूरी तरीके से पागल कर देते हैं। विंग कहता है, गगा कुछ भी। वांग जी विंग की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, विंग तुम खुद के लिए कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, समझे तुम? जिस पर विंग बस कहता है। वो स्पाइसी खाना लाने के लिए कहता है। वांग जी विंग के लिए स्पाइसी नूडल्स और कुछ चिकन रोल्स मंगाता है और अपने लिए वो एक वेजिटेबल सूप मंगाता है जो कम स्पाइसी हो। ऐसा कहता है, वेटर वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग वांग जी से बहुत कुछ पूछना चाहता है, उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन उसे नहीं पता कि वो क्या कहे। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैं कुछ तुमसे पूछना चाहता हूँ। विंग कहता है, वांग जी कहता है, विंग क्या मैं तुम्हें कुछ दूँ तो तुम उसे पहनोगे? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहते हैं, विंग क्या मैं तुम्हें कुछ दूँ तो क्या तुम उसे पहनोगे? विंग कह देता है। तभी वांग जी अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। विंग तो बस उसे देख रहा था। वांग जी उसे ओपन करता है और उसे उसे ओपन कर कर उसमें से एक छोटी सी चेन निकालता है जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सा पेंडल था। विंग जैसे ही उसे देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी अपनी प्लेस से खड़ा होता है और विंग के पास आता है और कहता है, विंग ये कैसा है? विंग कहता है, ये तो बहुत सुंदर है। वांग जी कहता है, क्या मैं तुम्हें इसे पहना दूँ? विंग कहता है, क्या ये मेरे लिए है? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, ये यहाँ पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये उस इंसान के लिए है। विंग कहता है, गगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए है। क्या मैं तुम्हें इसे पहनाऊँ?
विंग कहता है और वांग जी उसे विंग की नेक में डाल देता है। विंग जो उसे पहन लेता है। विंग जो उसे देखकर बहुत खुश था, बार बार उसकी नज़र उस पर जा रही थी, लेकिन विंग को ये नहीं पता कि वो पेंडल खाली विंग ने नहीं बल्कि सेम वांग जी ने भी पहन रखा है, क्योंकि वो एक कपल पेंडल है। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू गगा, ये बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी कहता है, मुझे पता है ये बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। विंग शर्मा जाता है। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वेटर आता है और उन दोनों के लिए खाना लगाता है। वो दोनों अच्छे से पेट भर कर खाते हैं। खाते टाइम दोनों बात नहीं करते, क्योंकि विंग को पता है कि लेंस को बात करना पसंद नहीं है, लेकिन अब उसे भी धीरे धीरे इस चीज़ की तो आदत हो गई है। वो दोनों जल्दी से अपना खाना ख़त्म करते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग खड़े होते हैं। विंग कहता है, गगा पर हमने बिल तो पे किया ही नहीं। वांग जी कहता है, और हम बिल पे क्यों करेंगे? विंग कहता है, क्योंकि हमने खाना खाया है। वांग जी कहता है, मुझे पता है हमने खाना खाया है बनी। विंग कहता है, गगा मुझे सबके सामने बनी बनाना बंद कीजिए। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, पर तुम बिल्कुल बनी जैसी हो। विंग कहता है, गगा। वांग जी कहता है, ठीक है विंग, लेकिन हमें पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, गगा प्लीज़ अब ये मत कहिए कि ये रेस्टोरेंट भी आपका है। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स ये रेस्टोरेंट भी मेरा है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, "म, मुझे सच बताइए आपके कितने सारे रेस्टोरेंट हैं? वांग जी कहता है, बहुत सारे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर मुझे आज तक भी नहीं पता। मैं तो बस यही समझता था कि ये सिर्फ एक कॉलेज के डीन है, लेकिन आज पता चल रहा है ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। वांग जी विंग की तरफ झुकता है और कहता है, सच कहा तुमने, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। विंग कहता है, कका। वांग जी विंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, अब चलो। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी कार में बैठते हैं और सीधा लैंड मैंशन के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। विंग जो पूरी तरीके से अपनी कंपटीशन की तैयारी में बिजी था। कंपटीशन में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए, बल्कि तो बस 2 दिन रह गए हैं। वहीं वांग जी बीच बीच में विंग को कई बार हेल्प भी करता। विंग जो कमरे में पेंटिंग बनाता, उसमें वांग जी ने सबको बोल दिया था कि जब भी विंग बिजी हो तो उसके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें। जुमा जो हर टाइम विंग का ख्याल रखी थी। विंग थोड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि बस अब कंपटीशन में 2 दिन बचे हैं। लियांग, न्यूसेन और विंग दोनों कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। लियांग कहता है, मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे नहीं पता, मैं बस चाहता हूँ कि हमारी टीम जीते। विंग कहता है, ऑफकोर्स तुम्हारी टीम जीतेगी। न्यूसेन कहता है, मैं तो बस डांस में फर्स्ट आना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने डैड को बता सकूँ कि मैं भी किसी चीज़ में कम नहीं हूँ। वहीं विंग जो उन दोनों की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, मुझे नहीं पता मैं कैसा गाता हूँ, सच बताऊँ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तभी लियांग कहता है, अजीब क्यों लग रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत अच्छा गाते हो और ऑफकोर्स तुम ही जीतोगे? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम लोग हमेशा ऐसे ही कहते हो, मुझे पता है। वहीं लियांग और न्यूसेन तीनों एक दूसरे से बातें करते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक वेंजू जो विंग के सामने आता है और कहता है, हाय विंग। विंग जो अपनी आइज नैरो करता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेंजू कहता है, मैं कितने टाइम से तुम्हें अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम मुझे दोस्त क्यों नहीं बना रहे। आखिर मैं तुम्हारे इन 2 इडियट दोस्तों से तो अच्छा ही हूँ। न्यूसेन कहता है, तुमने इडियट किसे बोला? वेंजू कहता है, तुम्हें और किसे? क्या तुम इडियट नहीं हो? वेंजू कहता है कि तुम वेंजू की बात सुनकर न्यूसेन कहता है, मुझे सच में लगता है कि तुम आज मरना चाहते हो। विंग कहता है, न्यूसेन। विंग कहता है, वेंजू देखो, मैंने तुमसे पहले भी कह दिया है, तुमसे दोस्ती करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम? वेंजू कहता है, सोच लो विंग, अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो तुम्हारा ही प्रॉफिट होगा। मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो शायद तुम ड्राइंग पेन कंपटीशन और सिंगिंग कंपटीशन दोनों में जीत जाओ। विंग जो नैरो आइज करता है और कहता है, सीरियसली तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये कॉलेज तुम्हारा है। वेंजू जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, अभी नहीं है, क्या पता फ्यूचर में कभी मेरा हो जाए। विंग को कुछ भी समझ नहीं आता। लियांग, न्यूसेन और विंग तीनों शॉकिंगली वेंजू की तरफ देखते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर वेंजू क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी वेंजू विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या पता एक दिन तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े
और मैं वादा करता हूँ जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन याद रखना वेंजू फ्री में किसी के साथ कोई सौदा नहीं करता। लियांग जो शॉकिंगली वेंजू को देख रहा था वो कहता है ये क्या बकवास है वेंजू, तुम क्या कहना चाहते हो? वेंजू जो विंग और लियांग की तरफ देखता है और कहता है मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। हो सकता है फ्यूचर में गुसू यूनिवर्सिटी मेरी हो जाए। तुम्हें समझ में आया? ऐसा कहता है विंग अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है मैं यहाँ कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहता, इसलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। वेंजू एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है बनी, तुम्हें नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। विंग को जैसे ही लिया उसके मुंह से वेंजू के मुंह से बनी सुनता है उससे बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है। तभी हम देखते हैं अचानक सोंगलेन पीछे आ जाता है। सोंगलेन को देखता ही वेंजू जो सोंगलेन की तरफ देखता है, सोंगलेन कहता है वेंजू तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो? वेंजू जो सोंगलेन की तरफ देखता है और कहता है क्यों मिस्टर सोंगलेन, क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। सोंगलेन गुस्से में देखता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है ना? वेंजू जो सोंगलेन की तरफ देखता है, सोंगलेन की आंखों में बहुत गुस्सा था। वहीं वेंजू थोड़ा डर जाता है और कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो बस विंग से कहा है कि मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। ऐसा कहता है वेंजू। सोंगलेन कहता है गेट आउट। अगर मैंने फिर भी तुम्हें विंग के करीब देखा तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम नहीं जानते। वहीं वेंजू जो कुछ भी नहीं कहता वहाँ से चला जाता है और एक टेबल वाली स्माइल करता है और कहता है बस कुछ दिन और, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐसा कहता है। वहीं सोंगलेन विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ गगा मैं ठीक हूँ। सोंगलेन कहता है इससे दूर रहो, ये वैसे भी मुझे पागल ही लगता है। न्यूसेन कहता है वो पागल नहीं है, उसके मुंह पे 2 पंच मारने चाहिए थे। मुझे समझ नहीं आता आपने अभी तक उसे पंच क्यों नहीं मारा। सोंगलेन न्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है सच में क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे पंच मारूं? न्यूसेन कहता है बिल्कुल। लियांग कहता है बिल्कुल नहीं सर, हम नहीं चाहते कि आप उसे कोई भी पंच मारें, हम कोई भी सीन क्रिएट करना नहीं चाहते। आप जानते हैं कंपटीशन बहुत करीब है। सोंगलेन लियांग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है वैसे तुम बहुत समझदार हो लियांग। लियांग सोंगलेन की बात सुनकर उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है और वो शर्मा जाता है। वहीं सोंगलेन जो बस लियांग को ही देख रहा था, विंग सोंगलेन की तरफ देखता है और थोड़ा खांसने का नाटक करता है और कहता है गगा मेरे दोस्त को इस तरीके से देखना बंद कीजिए और बताइए आप यहाँ क्यों हैं? सोंगलेन कहता है अरे कुछ नहीं, मैं तो बस देखने आया था, मैं जल्दी इस इवेंट की पूरी तैयारी शुरू कर देता हूँ। विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग जो वांग जी के केबिन में था, वो वांग जी के केबिन में बैठकर कुछ पेपर्स देख रहा था। तभी वांग जी जो उसके पास आता है और अचानक उसे अपनी खींचकर लैब में बिठा लेता है। विंग कहता है गगा। वांग जी कहता है विंग क्या ये काम कंप्लीट हो गया? विंग कहता है बस थोड़ा सा रह गया है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग के फेस पर धीरे से अपनी फिंगर घुमाता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी कहता है बाबू भाई क्या हुआ? भीम कहता है गगा। वांग जी कहता है भीम कहता है गगा क्या होगा अगर मैं कंपटीशन नहीं जीत पाया तो? वांग जी कहता है नहीं जीत पाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है विंग, ये सिर्फ एक कंपटीशन है, कोई बड़ी बात नहीं है जिसे तुम्हें जीतना ही जीतना है, समझे तुम? विंग कहता है क्या आप नाराज नहीं होंगे? वांग जी कहता है और मैं नाराज क्यों होगा? विंग कहता है अगर मैं हार गया नहीं जीत पाया तो? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है देखो विंग मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये कंपटीशन मैंने इसलिए नहीं रखा कि तुम इसे फर्स्ट जीतो या कुछ करो, ये सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि मैं अपने कॉलेज को अच्छे से ग्रो अप करना चाहता हूँ और इस तरीके की एक्टिविटीज़ पेरेंट्स को यहाँ तक कि बच्चों को भी अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए ये कंपटीशन मैंने रखा है, तुम समझ रहे हो ना? विंग कहता है। तभी वांग जी कहता है पर मैं जानता हूँ तुम जीतोगे क्योंकि मैंने तुम्हारा गाना सुना है, तुम बहुत अच्छा गाते हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है लेकिन अब मुझे जाना होगा।
वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है इससे पहले नहीं। तभी वो विंग वांग के लिप्स कैप्चर कर लेता है। विंग को अब आदत हो गई है, क्योंकि वांग जी जब भी कभी अकेले विंग को पकड़ता है तो वो जल्दी से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। और विंग भी अब वांग जी की किस का रिस्पॉन्स करता है। उसे वांग जी का किस करना बहुत पसंद है। वहीं विंग और वांग जी दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है आपने मुझे बाइट किया। वांग जी कहता है विंग कहता है अब मैं बाहर कैसे जाऊँ। वांग जी कहता है तुम मत जाओ। विंग कहता है पर मुझे प्रैक्टिस करनी है। वांग जी कहता है ठीक है तो यहाँ कर लो। विंग कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। वांग जी कहता है और क्यों नहीं कर सकते। विंग कहता है क्योंकि मुझे ड्राइंग प्रैक्टिस करनी है, ना कि सिंगिंग प्रैक्टिस। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है तो तुम ड्राइंग प्रैक्टिस यहाँ कर लो। विंग कहता है गगा आपका केबिन गंदा हो जाएगा। वांग जी विंग को तरफ देखता है और कहता है पहली बात बाओबे तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। विंग जो वांग जी के फेस की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है अगर मैं सच में आपके लिए इतना मैटर रखता हूँ तो अभी तक आपने मुझसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स क्यों नहीं कहे जो मैं सुनना चाहता हूँ आपसे, कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताएं कि मैं आपका कौन हूँ। मैं नहीं चाहता, मैं इस तरीके से नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे कह भी नहीं सकता कि मेरा दिल क्या चाहता है, क्योंकि मुझे पता है आप शायद अभी इस चीज़ को नहीं करना चाहते, लेकिन मैं उस टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ जब आप मुझसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहेंगे कि आप मुझसे प्यार करते हैं। गगा मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं ये बात आपसे नहीं कह पा रहा क्योंकि मुझे डर लगता है क्या होगा, क्या सिर्फ आप मुझे ऐसा सोचता है। तभी वांग जी कहता है क्या सोच रहे हो। भीम कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है सच में। भीम कहता है हाँ बिल्कुल। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है ठीक है अब तुम जाओ, मुझे भी थोड़ा सा काम है। विंग कहता है। वांग जी विंग से कहता है विंग ठीक है आज तुम जल्दी घर चले जाओ, मुझे थोड़ा सा ऑफिस में काम है, इसलिए मैं वो कम कम कंप्लीट करके आऊँगा। विंग कहता है। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है, फिर से विंग खड़ा होता है और सीधा केबिन से बाहर चला जाता है। और वहीं वांग जी जाते हुए विंग को देख रहा था, उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके चैनल को हाइप करना। बाय बाय, टेक केयर।